हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ साहिल एंड आज के इस वीडियो में हम जिस इंसिडेंट की या फिर जिस स्टोरी की बात करने वाले हैं, ये स्टोरी बेसिकली आसाम से है एंड ये सारी चीज़ें शायद आपके साथ भी कभी ना कभी हो सकती है। तो वीडियो पूरा एंड तक के देखना एंड अगर आपके पास भी कोई आपका रियल इंसिडेंट हो या कोई स्टोरी हो तो मुझे इस मेल आईडी पे भेज देना। मैं ट्राई करूँगा कि मैं उसे अपने चैनल पर नरेट कर सकूँ। सो हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। सो दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है निखिल से एंड ये स्टोरी करीब आज से 6 साल पुरानी है, यानी कि साल 2018 की। उस समय निखिल की उम्र करीब 26 से 27 साल रही होगी एंड इतने कम उम्र में भी उन्हें गवर्नमेंट जॉब लग जाती है। लेकिन जो उनकी पोस्टिंग होती है वो आसाम के एक छोटे से गांव में होती है जो कि भूटान बॉर्डर के काफ़ी करीब होता है। अब निखिल की बात करें तो निखिल काफ़ी ज़्यादा गेमिंग एंथुसियास्ट है, यानी उन्हें गेमिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद था और इस वजह से वो देखते हैं कि जिस गाँव में वो पोस्टेड है उस गांव में ना स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन है और साथ ही साथ देखें तो इलेक्ट्रिसिटी का भी वहाँ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। इसी वजह से निखिल सोचते हैं कि वो आसपास अगर कोई टाउन होगा तो वहाँ पे जाके वो रेंट पे रह लेंगे एंड जो भी फिर डेली का अप डाउन होगा वो उनकी बाइक से वगैरह वो कर लेंगे। इसी वजह से निखिल अपने ऑफिस से करीब 35 किलोमीटर दूर एक टाउन है, वहाँ जाके शिफ्ट हो जाते हैं। अब दोस्तों, निखिल का जो रूटीन था वो बहुत ही सॉर्टेड था। सुबह वो ऑफिस जाते एंड करीब 2 से 3 बजे उनका ऑफिस हो जाता। उसके बाद जो भी सारा टाइम बचता उसमें वो अपनी गेमिंग वगैरह कर रहे होते हैं। सो दोस्तों, अब निखिल शिफ्ट कर चुके हैं एंड उसके करीब 2 से 3 दिनों के बाद उनके साथ ये इंसिडेंट होता है। होता क्या है कि निखिल सुबह अपना ऑफिस का काम करते हैं एंड दोपहर करीब 2 या 2:30 बजे वो अपना ऑफिस का जो सारा काम होता है वो खत्म करके अपने घर जा रहे होते हैं। वो करीब आधा रास्ता क्रॉस कर चुके होते हैं एंड जिस रास्ते से निखिल अपने टाउन जाते हैं वो रास्ता ऑलमोस्ट खाली होता है। मतलब कभी कभार ही ऐसा होता है कि वहाँ उन्हें कोई आता जाता दिखे, कभी हो सकता है कि कभी कोई कार आ जाए या फिर कभी रेयरली ऐसा हो जाता है कि कोई किसान वगैरह होता है वो कोई गाय भैंसे चराने आता है तो नजर आ जाता है। तो इस वजह से निखिल को जो भी कोई दिखता है वो ऑब्वियस ही चीज़ है कि उन्हें वो देखते हैं। एक दिन क्या होता है, यानी इस दिन वो जिस रूट से जा रहे होते हैं उनके ठीक आगे एक लेडी होती है, करीब उनके हिसाब से 30 साल की रही होगी। वो लेडी भी उनके डायरेक्शन में जा रही होती है, यानी जिस डायरेक्शन में निखिल जा रहे होते उसी डायरेक्शन में लेडी जा रही होती है। सो निखिल उनको ओवरटेक करते हैं अपनी बाइक से एंड फिर वो अपना रियर व्यू मिरर देखते हैं ताकि वो जो लेडी थी उनकी वो शक्ल देख सके, यानी उनका फेस देख सके। सो जैसे ही वो अपना रियर व्यू मिरर देखते हैं तो वो देखते हैं कि वो जो लेडी थी वो गायब हो चुकी है, मतलब वो जैसे थी ही नहीं वहाँ। सो निखिल थोड़े सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि निखिल अभी इस मोमेंट पे जिस जगह पे खड़े है वहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो एक सीधी रोड है एंड आजू बाजू सिर्फ बाम्बू ट्रीज है। इसके अलावा वहाँ कोई घर नहीं है या फिर कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे जाके कोई छुप सके। एंड जस्ट 1 सेकंड की तो बात होगी ना यार कि निखिल ने उनको ओवरटेक किया उस लेडी को एंड जब रियर व्यू मिरर में देखा तो गायब हो गई। तो निखिल ने ना अपनी गाड़ी रोकी एंड ये उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। लेकिन उस समय निखिल को ये जानना था कि जब यहाँ पे कोई चीज नहीं है जहाँ पे छुप सके तो आखिर वो लेडी गायब कहाँ हो गई। तो इसलिए निखिल गाड़ी रोकते हैं एंड पीछे जाके चेक करते हैं। करीब 5 मिनट वो चेक करते हैं कि लेडी कहाँ गई कहाँ नहीं, तो उन्हें कुछ पता नहीं चलता है। तो वो कहते हैं छोड़ो यार, और वो अपने घर के लिए निकल जाते हैं। करीब वो 3:30-4 बजे घर पहुंच जाता है एंड इसके बाद जो पूरा दिन होता है या फिर पूरी शाम कह लो, बहुत एकदम नॉर्मल सा रूटीन होता है कि गेमिंग करते हैं, सब कुछ अच्छे से होता है। अब निखिल इसके बाद सो जाते हैं। इसके बाद करीब रात को 3 बजे निखिल की एकदम से नींद खुल जाती है। निखिल अपनी आंखें खोलते हैं और काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं। उन्हें महसूस होता है कि उनकी आंखें तो खुल चुकी है लेकिन वो अपने बॉडी पार्ट्स मूव नहीं कर पा रहे। सो निखिल को लगता है कि शायद उन्हें स्लीप पैरालिसिस हो चुका है एंड निखिल के लिए कोई नई बात नहीं थी। इसके पहले भी उन्हें कई बार स्लीप पैरालिसिस हो चुका था। सो उन्हें पता था कि उन्हें इससे कैसे हैंडल करना है। इस वजह से वो क्या करते हैं, वो जस्ट अपनी नॉर्मली आंखें बंद करते हैं एंड वेट करते हैं कि कब ये स्लीप पैरालिसिस खत्म हो जाता है। लेकिन इसके ठीक 2 से 3 मिनट बाद निखिल को फील होता है कि शायद कोई तो है उनके पीछे एंड वो बहुत ठंडे हाथों से उनकी पीठ को सहला रहा है। अब निखिल यहाँ पे पहली बार डर जाते हैं क्योंकि देखो उन्हें स्लीप पैरालिसिस इसके पहले तो हो चुका था लेकिन कभी भी उन्होंने किसी चीज़ का प्रेजेंस या फिर ये सारी चीज़ें उन्होंने कभी फील नहीं की थी। सो दोस्तों, निखिल बहुत डर के और बहुत हिम्मत जुटा के पूछते हैं कि कौन है। 10-15 सेकेंड्स तक के तो कुछ आवाज़ नहीं आती है, लेकिन उसके बाद वो सुनते हैं कि एक लेडी जिसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा स्वीट है, बहुत ज़्यादा मेलोडियस है, एक लेडी है। वो लेडी कहती है तुम मुझे नहीं जानते, सो मेरा नाम जान के क्या करोगे। अब निखिल इस मोमेंट पे बहुत ज़्यादा घबरा चुका है। I mean, आज तक के उसने ये सारी चीज़ें कभी फील नहीं की
स्लीप पैरालिसिस वो बहुत नॉर्मली इसको लेता था, लेकिन आज जो उसके साथ हो रहा है वो इसके पहले उसके साथ कभी नहीं हुआ था। इसके बाद निखिल जोरों से चिल्ला उठता है कि मुझे अकेला छोड़ दो, लेकिन वो लेडी कहती है मैं अब तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। एंड जब निखिल पूछते हैं कि क्यों, मैं तो मतलब तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, तो वो लेडी कहती है क्योंकि तुम मुझे उस रास्ते पे ढूंढ रहे थे। अब ये सब सुनने के बाद तो निखिल एकदम शॉक में आ जाता है। एंड जब वो अगली सुबह उठता है तो उसे बहुत ज़्यादा फीवर हुआ होता है। एंड इसी वजह से जो उसका ऑफिस होता है वो उस दिन ऑफिस भी नहीं जाता है। वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है, बहुत ज़्यादा नर्वस होता है। उसे नहीं समझ में आता है कि ये सब चीज़ें आखिर हो कैसे रही है और मतलब ये सब चीज़ें शुरू कैसे, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। उस दिन फिर रात हुई। निखिल डर के मारे कैसे तो भी सोया। दोबारा रात 3 बजे उसे फील होता है कि उसकी पीठ कोई सहला रहा है। इस बार वो बिल्कुल ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कि उसे कुछ फील ही नहीं हो रहा हो। थोड़ी देर ये सब होता है एंड उसके बाद जो वो लेडी होती है वो पूछती है क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ। निखिल कुछ नहीं कहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो आवाज़ दोबारा आती है। वो लेडी दोबारा कहती है क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ। मेरे हस्बैंड को मैं पसंद नहीं थी, वो मुझे नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझे मार दिया। तुम्हें झूठ लगता है तो तुम ये गांव में जाओ एंड वहाँ किसी से भी पूछ लो, तुम्हें सारा सच पता चल जाएगा। बट अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अब निखिल ये सब सुनता है और पता नहीं उसे कैसे नींद लग जाती है, लेकिन थोड़ी देर में निखिल सो जाता है। निखिल के दिमाग में कंटिन्यू वही बातें चल रही है जो उस लेडी ने उससे उस रात कही। वो उस दिन ऑफिस जाता है, नेक्स्ट डे ऑफिस जाता है एंड जो उसका एक कलीग होता है या कह सकते जो कोवर्कर होता है जो साथ में काम करता है, राम, वो वहाँ का लोकल होता है। सो निखिल क्या करता है, राम को ले जाता है उसी जगह पे यानी उसी गांव में जिस गांव के बारे में उसने उस लेडी से सुना था। एंड वो कहता है कि मुझे इसके बारे में पता करना है। सो वो जो राम होता है वो निखिल को लेके एक चाय वाले के पास जाता है, यानी कि जिसकी एक चाय की टपरी होगी वहाँ पे उसके साथ जाता है। एंड राम उस चाय वाले से फिर उसके बारे में पूछता है। सो जो चाय वाला होता है वो बताता है कि यहाँ से थोड़ी दूरी पे एक घर है, वहाँ पे एक लकड़हारा रहता है। एंड कुछ दिनों पहले ही वो उसकी जो वाइफ है वो बहुत सस्पेक्टेडली और मिस्टेरियसली सुसाइड करके मतलब मर गई। वो कहीं ना कहीं सबको पता था कि उन दोनों के बीच में यानी कि हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशन अच्छे नहीं है। एंड उसका रीज़न ये था कि ये जो उसकी वाइफ थी ये पिछले 5 सालों से माँ नहीं बन पा रही थी। एंड इसी वजह से इनके घर में काफ़ी ज़्यादा झगड़े होते थे और इसी वजह से कहा जाता है कि शायद जो वो वुड कटर है यानी जो लकड़हारा है उसी ने शायद उसकी वाइफ को मारा है। अब निखिल जैसे ये स्टोरी सुनते हैं तो उन्हें समझ आ जाता है कि आखिर क्या हुआ है और वो लेडी किस बारे में बात कर रही थी। लेकिन निखिल को बहुत डर लगता है कि अगर वो आज रात ऐसे ही घर जाता है तो हो सकता है कि वो जो लेडी है वो दोबारा आए और आज पता नहीं वो क्या करे। 2 दिन से तो उसने कुछ नहीं किया बट आज पता नहीं वो क्या करेगी। सो निखिल राम को पूछते हैं और वहाँ का एक लोकल तांत्रिक होता है, वहाँ पे वो जाते हो तांत्रिक के पास। एंड वो तांत्रिक को हर एक चीज़ बताते हैं कि किस तरीके से वो उस दिन घर जा रहे थे एंड घर जाते जाते उन्होंने किस लेडी को देखा, फिर कैसे गाड़ी रुकी एंड उसके बाद जो भी 2 दिनों से उनके साथ चीज़ें हो रही है वो सारी बातें उन्होंने उन तांत्रिक को बताई। जैसे ही तांत्रिक ये सारी बातें सुनते हैं वो निखिल को बहुत डांट फटकार के कहते हैं कि वहाँ पे रुकना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती थी और तुम लकी हो या फिर कह लो पता नहीं क्या उसका रीज़न है कि तुम 2 दिन से मरे नहीं। अदरवाइज वो जो सोल है उसे जो पसंद आ जाए उसे वो अपने साथ लेके जाएगी। निखिल जैसे ही ये सुनता है वो बहुत डर जाता है एंड तांत्रिक को कुछ कहता है कि मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए। सो जो तांत्रिक होता है वो वहीं पे उसी दिन निखिल की पूजा करते हैं, बहुत सारी कुछ विधि वगैरह करते हैं एंड उसके बाद फाइनली जो हवन वो करते हैं उसकी जो एशेज होती है यानी जो राख होती है वो निखिल को देते हैं एंड उसे बताते हैं कि आज घर में एंटर होने से पहले सबसे पहले ये राख अपने दरवाजे पे डाल देना यानी जो एंट्रेंस गेट होता है वहाँ पे। एंड उसके बाद घर जाने के बाद जो तुम्हारा बेड है उस बेड के आसपास भी इसको छिड़क देना। तो जो निखिल होता है उसके बाद वो अपने घर जाता है, लेकिन घर जाते जाते उसको एक माइनर एक्सीडेंट भी हो जाता है। इसके बाद वो वहाँ से कैसे तो भी रिकवर करके अपने घर जाता है, ये सारी चीज़ें करता है। एंड निखिल के हिसाब से उस दिन के बाद वो एंटिटी या जो वो लेडी थी उस लेडी ने उसे आज तक परेशान नहीं किया।
एंड अगर उस दिन वो शायद उन तांत्रिक के पास नहीं जाता है तो हो सकता है कि शायद वो लेडी या तो उन पे कब्जा कर लेती या तो फिर उन्हें अपने साथ ले जाती। अब दोस्तों, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो सोच रहे हो कि शायद हो सकता है कि निखिल को स्लीप पैरालिसिस हुआ है या फिर वो हेल्यूसिनेट कर रहा हो ये सारी चीज़ें। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिनको आप लॉजिक से सोच नहीं सकते। आई मीन निखिल को स्लीप पैरालिसिस इसके पहले भी काफ़ी बार हो चुका था, लेकिन उसने कभी भी एक लाइव कॉन्वर्सेशन नहीं किया था स्लीप पैरालिसिस के दौरान। एंड मान के चलते हैं कि ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें हेल्यूसिनेशन होती भी है तो फिर वो जो गाँव उस लेडी ने बताया था कि इसी गाँव में मेरी डेथ हुई थी एंड जो उनके हस्बैंड उन्होंने उसको मारा था, वो गाँव कैसे इनको पता चला? आई मीन कोई सपने में आके या हेल्यूसिनेशन से तो ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। सो दोस्तों, यही थी हमारी आज की रियल स्टोरी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। एंड अगर आपकी भी कोई रियल इंसिडेंट या स्टोरीज है सो मुझे इस मेल आईडी पे ज़रूर शेयर कर दें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।